पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देंगे। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, पाकिस्तान के साथ सभी डाक संपर्क सेवा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें भारत सरकार के संचार मंत्रालय का ये बड़ा फैसला है। पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर भी पूरी तरीके से रोक लगेगी। कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स भारत में बैन कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर है, लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है और उसी के तहत एक और बड़ा एक्शन यहां दिखाई दिया है। कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स भी भारत में बैन कर दी गई हैं। बड़ी खबर है ये, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कार्रवाई यहां पर दिखाई दी है। पाकिस्तान के साथ सभी डाक संपर्क सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है। कोई भी कोरियर, कोई भी डाक जो है इधर से उधर नहीं जा सकता। भारत सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर भी पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर है, लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है और उस बीच ये तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बढ़ेंगे आगे। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर अब पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अब पाकिस्तान से ना तो कोई चीज भारत में आएगी और ना ही यहां से कोई वहां जाएगी, चाहे वो सीधा आयात अब तक हो रहा हो या किसी तीसरे देश के माध्यम से। अब सामान जो आता जाता था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की कोई भी चीज जो है वो यहां कदम नहीं रख सकती। ये फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिया गया है, जिसे हमारे वीर जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें किस प्रकार से हमारे यहां के लोगों की हत्या की गई थी। इस बार सरकार ने सिर्फ निंदा नहीं की बल्कि आर्थिक चोट पहुंचाई है, और वो भी सीधी, सटीक और जबरदस्त। भारत सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंक को पनाह देने वाले देश से कोई भी तरीके का व्यापार या सहयोग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डूबती नैया है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के दलदल में फंसी अर्थव्यवस्था, और अब भारत का ये निर्णय उनके लिए एक और आर्थिक प्रहार साबित होगा। बता आपको यह भी देखें, भारत से पाकिस्तान को पहले कपास, दवाइयां, मसाला, चाय, कॉफी, केमिकल, प्याज, टमाटर, लोहे का सामान और ऑटो पार्ट्स, ये सब या तो सीधे या तीसरे देश के माध्यम से पाकिस्तान भेजा जाता था। अब ये सब कुछ बंद हो गया है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से भारत क्या क्या मंगाता था। कभी सीमेंट, फल, तांबा, सेंधा नमक जैसी चीजें आती थी, लेकिन 2019 के बाद से वो भी लगभग बंद हो गई। 2024 में पाकिस्तान से आयात सिर्फ 48 लाख डॉलर का था। अब यह भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यह फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं, रणनीतिक भी है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकी भेजे जाते रहेंगे तब तक कोई व्यापार नहीं होगा। पहले MFN का दर्जा छीना, फिर LOC ट्रेड बंद किया गया, सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार शुरू हुआ और आयात पूरी तरीके से रोक दिया गया। ये फैसले पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की अब तक की यह कार्रवाई है। 23 अप्रैल 2025 में देखिए क्या क्या हुआ, वो हम आपको बता रहे। सिंधु जल संधि निलंबित की गई। आपको बता दें कि अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से रोका गया, पाकिस्तानी वीजा रद्द हुए। ये तमाम बड़े एक्शन लिए गए। 23 अप्रैल से ही 22 को इस्लामिक आतंकवादी हमला, उसके बाद 23 तारीख से एक्शन चालू हो गया। ये लगातार हम जानकारियां आपको दे रहे हैं कि कब कब क्या क्या कार्रवाई हुई। पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई हुई, पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने का आदेश भी दिया गया। 26 अप्रैल 2025 को आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई, पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। साग वीजा समय सीमा जो थी वो भी समाप्त कर दी गई। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई। 28 अप्रैल को हुआ पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी। 800 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो वापस भेजे गए। 29 अप्रैल को क्या हुआ, मेडिकल वीजा समाप्त। मेडिकल वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की तिथि 30 तारीख को क्या हुई। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। उनसे हम समझेंगे कि किस प्रकार का जो एक्शन अब तक दिखाई दिया है। और संजीव श्रीवास्तव जी, 23 तारीख से लेकर अब तक जिस प्रकार का कूटनीतिक एक्शन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को देखते हुए लिया है, इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाए और कितने महत्वपूर्ण एक्शन थे जो पहले हो जाने चाहिए थे जो अब हो रहे हैं? संजीव जी। देखिए आशीष जी, भारत पाकिस्तान के ऊपर एक कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स कर रहा है, कॉम्प्रहेंसिव रिस्पांस कर रहा है जी। और ये जो रिस्पांस है ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की गई, इकोनॉमिक स्ट्राइक भी लगातार जारी है, डिजिटल स्ट्राइक्स की जा रही हैं, और जाहिर है कि वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा एलिमेंट होगा वो मिलिट्री स्ट्राइक का भी होगा।
और वो भी आने वाले समय में निस्संदेह पाकिस्तान के ऊपर किया जाए। पाकिस्तान ने ये जो आतंकी हमला जो किया है, कायराना हरकत की है, उसकी जो कॉस्ट है उसको पता चलनी चाहिए और उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। इस तरीके के जो आतंकी हमले को ये जो नया भारत है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी जो वर्तमान की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की अप्रोच पे चलता है और आतंकवादी जो कृत्यों को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता है। पहले का कभी समय रहा करता था कि जब आतंकवादी घटना करके चले जाते थे और कोई कार्रवाई यहाँ से नहीं हो पाती थी, लेकिन आज ये बदला हुआ भारत है और आतंकवाद के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाता है। पहले भी पाकिस्तान के विरुद्ध स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के की जा चुकी हैं। पाकिस्तान से हमारी कोई भी बातचीत लगातार बिल्कुल बंद है, क्योंकि भारत की जो शर्त रही कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ये जो पहलगाम का जो हमला करा दिया, उससे तो पाकिस्तान ने जो भी भारत का और पाकिस्तान के बीच का जो एंगेजमेंट कहीं ना कहीं बना हुआ था, चाहे वो सिंधु जल समझौते का हो या अन्य एंगेजमेंट्स हो, उसको भी भारत अब समाप्त करने जा रहा है और पाकिस्तान को उसके जो किए की जो सजा है वो अवश्य मिलेगी और इसकी जो प्रक्रिया है वो भारत शुरू कर चुका है। और एक, जैसा कि मैंने कहा, एक कंप्रहेंसिव, व्यापक जो रिस्पॉन्स है वो किया जा रहा है। सभी पहलुओं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और उसमें जाहिर है कि मिलिट्री जो एक्शन का जो एलिमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आना बाकी है। लेकिन अन्य जो मेजर्स हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, डिजिटल इत्यादि, वो सारे के सारे लिए जा रहे हैं और ये भारत जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर उसके किए की जो सजा है उसको सुनिश्चित करेगा। अब तक सर, चूंकि अब जी बिल्कुल सर, एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप आसान शब्दों में समझा दीजिए तमाम दर्शकों को जो नहीं जानते हैं, आयात निर्यात का क्या पूरा मामला है, कितना हम इंपोर्ट करते थे, कितना एक्सपोर्ट करते थे, अब चूंकि हमने सारे व्यापार बंद कर दिए हैं, वाया थर्ड नेशन भी हमने जो व्यापार होता था वो भी बंद कर दिया है, इसका कितना बड़ा असर वहां पड़ेगा और कितने दिनों में इसका असर वहां दिखने लगेगा? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पहले से ही वो बैंकरप्सी की स्थिति में जी। पाकिस्तान सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहा है। पाकिस्तान में अभी भारत ने ये जो कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसकी वजह से वहां के जो भी वहां पे व्यापारिक गतिविधियां हैं वो व्यापक रूप से और नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। पाकिस्तान के पास जाहिर है कि विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है। $8 बिलियन तक का ही मात्र उसका विदेशी मुद्रा भंडार है और ऐसे में पाकिस्तान जो इस समय डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, जगह जगह पे अपनी सेनाओं को तैनात कर रहा है और एक हाई अलर्ट मोड जो में वो है, तो ऐसे में उसमें भी उसके पैसे उसमें खर्च हो रहे हैं और पाकिस्तान को एक भारी जो है आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे और समय बीतेगा वैसे वैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और अधिक डमाडोल होगी इस युद्ध की स्थिति में। और इसी समय पे भारत के द्वारा ये जो एक स्ट्राइक की गई, इकोनॉमिक स्ट्राइक, जिसमें कि भारत ने किसी भी तरीके की आयात पर और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसे में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी और अधिक हिट होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी मतलब क्या ये माना जाए संजीव जी कि हो सकता है कि पाकिस्तान इन बिटवीन युद्ध के लिए तैयारी अपनी कर चुका हो या कर रहा हो, लेकिन ये जो स्ट्राइक्स लगातार हुई हैं, डिजिटल स्ट्राइक, व्यापार स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक, इसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान को नहीं पता था कि इस प्रकार का कूटनीतिक और मजबूत तगड़ा एक्शन होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए हमको डैमेज करने जा रहा है। शायद ये बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में खलबली ज्यादा है इन सभी चीजों को समेटते हुए। संजीव जी। जी आशीष जी, देखिए, पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने ये जो आतंकी हमला करा करके एक बहुत भारी भूल कर दी है। वो इस नए भारत के चरित्र को, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप को वो समझने में नाकाम रहे हैं। उनको और पाकिस्तान ने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इस तरीके का रिस्पांस करेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि भारत का जो रिस्पांस है वो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। जाहिर है कि ये दिख रहा है, भारत की जो के रिस्पॉन्सेस जो हो रहे हैं, एक के ऊपर एक लगातार एक्शंस हो रहे हैं, वो एक कंप्रहेंसिव रिस्पांस है और इसके बारे में जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये जरा भी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का एक्शन और रिएक्शन भारत करके दिखाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो और हमारे चाहे रक्षा मंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, सभी ने इस बात को
लगातार इस बात को कहा है कि ये जो पहलगाम की आतंकी हमले को कराने की साजिशकर्ताओं को सजा अवश्य दी जाएगी, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उनको चाहे वो कहीं भी छुपे हों, किसी भी हाइड आउट में छुपे हों, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, धरती के किसी भी कोने तक नहीं बिल्कुल भारत सर, जा सकता देखिए है। और जाहिर है कि ऐसे वो में जो मिलिट्री एक्शन होने जा रहा है संजीव जी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खून का बदला खून तो चाहिए, ये बहुत लाउड एंड क्लियर है भारत की तरफ से। लेकिन उससे पहले ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो पाकिस्तान को अंदर से तोड़कर रख देगा।